सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर्स और उसमें हम लोग सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लास 5 का अगला क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 26 है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। और इसका एक पार्ट और है, मतलब अब एक चॉइस और है इसमें। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर एचसीएफ इज़ 11। फाइंड द एलसीएम। 20-25 2 मार्क्स। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर गिवन है 644 और 462। तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जो इन दोनों से डिविजिबल हो, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, ये सब हमें समझना होगा लैंग्वेज से। तो यहाँ पर दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 2 कॉमन है, पर हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 का स्क्वायर, और हर नंबर लेंगे 3 भी लेंगे, और 7 कॉमन है, दोनों का पावर 1 है तो 3 × 7 11 भी लेंगे, 23 भी लेंगे, और अच्छे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि इसमें जनरली सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो 21,252 लैंग्वेज में लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 462 एंड 644 इज़ 21,252। सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं, दो नंबर्स गिवन है, उनका रेशियो गिवन है 4:5 और एचसीएफ गिवन है 11। हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर रेशियो गिवन है तो हम लोग जनरली दोनों नंबर को x में मान सकते हैं, आप किसी और वेरिएबल में मान सकते हैं। लेट द टू नंबर्स बी 4x एंड 5x। तो देखिए 4 और 5 ये दोनों को प्राइम है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन हमारा x ही होगा। तो एचसीएफ ऑफ 4x एंड 5x इज़ x। ठीक है, एचसीएफ मतलब 4x को आप 4 × x लिख सकते हैं, 5x को 5 × x। अब इसमें से क्या कॉमन है, x ही तो कॉमन है और दोनों की पावर 1 है। तो एचसीएफ ऑफ 4x एंड 5x इज़ x, है ना। और क्वेश्चन के अनुसार एचसीएफ 11 दिया है, मतलब x = 11। अब हमें एलसीएम फाइंड करने हैं, तो यहाँ से दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है जो थोड़ा इजी है, वो ये है कि दोनों नंबर्स पहले निकाल लेंगे। तो 4x है तो 4 × 11 44 और 55, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 × 5 × 11 220। एक तरीका और है कि हमारे पास एचसीएफ पता है 11 है और दोनों नंबर्स पता है 44 और 55 है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है एचसीएफ × एलसीएम = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उससे एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 44 एंड 55 × एचसीएफ ऑफ 44 एंड 55 = 44 × 55। तो यहाँ से जो एलसीएम हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 44 × 55। एचसीएफ नीचे जाएगा, 11 है तो 220 आ जाएगा। तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, लेट x एंड y बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। x और y दो अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, और यहाँ पर p q r ये नंबर्स हैं जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है क्योंकि x y प्राइम नंबर्स हैं, तो ये दिया हुआ है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ p q r। p q और r का एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। साथ में हमें ये भी चेक करना है कि क्या एचसीएफ ऑफ p q r इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर p × q × r के बराबर होता है कि नहीं होता है। दो नंबर्स के लिए तो ये वैलिड है, होता है, ठीक है, लेकिन क्या 3 नंबर्स के लिए भी होता है, हमें ये चेक करना है। सीबीएसई 2025 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 मार्क्स का है तो गिवन और सब हम लोग लिखेंगे। तो गिवन हमारे पास ये है, एक्स वाई प्राइम्स हैं या प्राइम नंबर्स हैं। पर हमें फाइंड क्या करना है, तो एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर और एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। और यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि चेक भी हमें करना है। तो टू चेक इफ़ एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर = p × q × r। तो यहाँ पर ये पहले जैसा क्वेश्चन से ऐसे कई क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो p ऐसे लिख सकते हैं इंटू करके q और r। अब एचसीएफ में कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पर x कॉमन है और लोएस्ट पावर, तो पावर 1 यहाँ सबसे कम है तो x, और यहाँ पर y की सबसे कम पावर 2 है, तो सबसे कम पावर हम लोग चुनते हैं एचसीएफ में, तो xy²। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर चुनी जाती है, तो यहाँ पर x का पावर 5 हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं 4 है, तो y का पावर 4, तो x5 y4 ये एलसीएम हो गया। अब हमें पता करना है एचसीएफ × एलसीएम क्या p × q × r के बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले एलएचएस में, मैंने यहाँ एलएचएस लिखा नहीं है, यहाँ डायरेक्ट मैंने एलएचएस वाला को सॉल्व किया है। एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर × एलसीएम ऑफ पी क्यू आर। एचसीएफ है xy², एलसीएम है x5 y4। तो x हमारा कॉमन बेस है तो 5 + 1 6, y कॉमन बेस है तो y + 2 4 + 2 6, तो x पावर 6 y पावर 6। उसी तरह p × q × r चेक करते हैं। आप वैल्यूज़ अच्छे से लिखिएगा, है ना, अच्छे से उतारिएगा। तो इसको आप देखिएगा तो 2
प्लस 1 प्लस 5 x का पावर 8 और y का 3 प्लस 4 प्लस 2 तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो x का पावर 8 इंटू वाई का पावर 9, तो p इंटू क्यू इंटू आर हो जाएगा x का पावर 8 y का पावर 9। तो यहाँ से आप देखिए HCF ऑफ PQR और LCM ऑफ PQR का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, x6 y6 और p इंटू क्यू इंटू आर हो जाएगा x8 और y8। ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू हम लोग लिख देंगे। ये हमने चेक किया, ऐसा बराबर मतलब 3 के लिए फॉर्मूला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर x हमारा AB क्यूब है और y हमारा A क्यूब B है और A और B प्राइम नंबर्स हैं तो HCF ऑफ XY माइनस LCM ऑफ XY क्या होगा 2025 1 मार्क। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x बराबर AB क्यूब मतलब A इंटू बी क्यूब और y बराबर A क्यूब इंटू बी। यहाँ पर A और B हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पर हम लोग HCF देखते हैं x और y का। तो देखिए A कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर लेंगे तो 1 हो जाएगा, B की सबसे छोटी पावर यहाँ भी 1 है तो AB हो जाएगा। LCM में हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं तो A क्यूब इंटू बी क्यूब या A क्यूब बी क्यूब लिख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में HCF और LCM को माइनस करना है। तो यहाँ देखिए HCF हमारा कितना है AB, LCM है A क्यूब बी क्यूब तो AB माइनस A क्यूब बी क्यूब। इसके बाद बस हमें अब सिंप्लीफिकेशन करना है। तो यहाँ से AB हमारा कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस A स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और A स्क्वायर बी स्क्वायर को AB का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर A माइनस बी इंटू A प्लस बी। तो ये हमारा हो जाएगा AB इंटू 1 माइनस AB इंटू 1 प्लस AB जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डी लिख देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर x की वैल्यू है a स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर n और y की वैल्यू है a क्यूब बी की पावर n सी स्क्वायर, जहाँ ए बी सी प्राइम है, और अगर LCM x और y का है a क्यूब b4 c क्यूब तो m प्लस n की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, 2025 1 मार्क का है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं x हमारा इतना है, y हमारा इतना है। LCM क्या लेंगे, कॉमन की हाईएस्ट पावर, तो a और a कॉमन है, हाईएस्ट पावर 3 है तो a क्यूब। अब यहाँ देखिए b क्यूब और b की पावर m है। अब m 3 से बड़ा है कि 3 से छोटा या 3 के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे b की पावर m ही ले लेंगे, क्योंकि आगे जब कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो b की पावर हम लोग m लेंगे, जो वेरिएबल है वो लेंगे। ठीक है, और c की पावर n और c स्क्वायर। अब n छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, तो जो भी है हम लोग c की पावर n ही लेंगे यहाँ पर। तो c की पावर n है, क्योंकि आगे कंपेयर करने से हमें वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो LCM ऑफ x और y हमारा हो जाएगा a क्यूब b की पावर m c की पावर n, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। साथ में हमें ये जो LCM ऑफ xy है उसकी वैल्यू दी भी गई है। तो LCM ऑफ xy इज इक्वल टू a क्यूब b की पावर 4 c क्यूब, ये हमें गिवन है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 में आप देख सकते हैं LHS हमारा कॉमन है, तो RHS मतलब LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 या कंपेयरिंग, हाँ कंपेयरिंग कर सकते हैं ना, इक्वल करके कंपेयरिंग। तो a क्यूब b का पावर n c की पावर n है ना, ये हमें यहाँ से मिल गया, इज इक्वल टू a क्यूब b का पावर 4 c का क्यूब, ये हमें सेकेंड इक्वेशन से मिल गया। कंपेयर करने पे m की पावर 4 आ गई है ना, तो यहाँ पर ये m बड़ा था, m की पावर 4, और यहाँ पर n की पावर हमारे पास कितनी आ गई, n की पावर हमारे पास 3 आ गई, देख सकते हैं आप, है ना। अब हमें m और n नहीं पूछा है, हमें पूछा है m प्लस n, तो 4 प्लस 3 दैट इज 7 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी लिख दीजिएगा। और ये हमारी क्लास नंबर 6 होगी अगली क्लास में। इसमें ये क्वेश्चन है ना, ऐसा NCERT में भी एक क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। CBSE 2025 में भी आया था और 3 मार्क्स का आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिएगा। स्टेप मार्किंग्स होते हैं तो आप स्टेप मार्किंग भी लिख सकते हैं। पहले ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, फिर आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर मैंने प्राइम लिखा था पर कंपोजिट है, तो जब आप क्वेश्चन उतारें अपनी कॉपी में तो आपको अटेंटिव रहना है। ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है और आपको अटेंटिव रहना है, वरना गलत लिखा जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 5 पूरी की और क्वेश्चन नंबर 29 तक किया। अगली वीडियो में हम क्लास नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 30 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने मैथ्स क्लास 10 CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 1 रियल नंबर्स में आगे बढ़ेंगे।